हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं अरुण सर और एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल फोर्थ नीड पे। स्टूडेंट, ये वीडियो हमने बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो अगले साल 2023 में 12th का मैथमेटिक्स का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बनाया है। बहुत से बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर संशय की स्थिति में हैं। मैंने उनके लिए हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो बना रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग मैथ के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आप यहाँ देख सकते हैं शो हो रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं। श्योर तो नहीं है कि ये हूबहू आ ही जाएगा, पर इतना जरूर है कि हर प्रकार के क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में डाला है और इससे आपको काफी मदद मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आ गए हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, यानी कि साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। आपको तो सबसे पहले ये जानना होगा कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है। तो यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है -π/2, π/2। और अब आपको ये देखना है कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। जब आप होगा 30 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो π/6। तो करना क्या है, यहाँ पे जैसे लिखा गया है साइन इनवर्स लिख दिए, ब्रैकेट दे दिए, माइनस की जगह माइनस दे देंगे और साइन और यहाँ लिख देना है π/6, मतलब 1/2 के बदले π/6। अब देखिए, साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये निगेटिव है, तो निगेटिव में इसका आंसर आ सकता है। दूसरी बात कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हम इस माइनस को यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिख देंगे साइन इनवर्स और साइन यहाँ पे लिख दिए -π/6। ठीक है, साइन साइन मैच कर गया तो ये हट गया, सीधे बच गया -π/6। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। इसी तरह से आप देख लीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, मतलब कि कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई तक हो सकता है, 0 से कम नहीं और पाई से ज्यादा नहीं। फिर पहले ही जैसा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाया उस तरह से हमने यहाँ कॉस इनवर्स लिख दिया और फिर उसके बाद ब्रैकेट दिया, फिर माइनस लिखा, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ये सोचेंगे। ये 60 डिग्री होता है और 60 डिग्री को हम π/3 लिखते हैं। पर यहाँ ध्यान देंगे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर निगेटिव में नहीं आएगा। यानी कि आपको ये जो आप यहाँ देख रहे हैं माइनस, इस माइनस को हटाना भी है, लेकिन यहाँ एंगल माइनस में नहीं होना चाहिए। तब फिर आप सोचेंगे कि कॉस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। कॉस निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। बट अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट को यूज करते हैं तो वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से बाहर चल जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है पाई प्लस, पाई से ज्यादा, और यहाँ पे आपको 0 और पाई के बीच लेना है। तो फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही, यानी द्वितीय पाद में ही कॉस निगेटिव होता है। तो इसके लिए आपको किस प्रकार इसे लिखना है, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स और ब्रैकेट दे दिए, कॉस लिख दिए, और सेकंड क्वाड्रेंट का जब यूज करेंगे तो आप इसे पाई माइनस लिखेंगे, पाई माइनस, और यहाँ जो एंगल आप देख रहे हैं इसी एंगल का यूज आपको यहाँ करना है। तो यहाँ लिख देंगे π/3। ठीक है,
और फिर सोल्व करेंगे, कॉस से कॉस मैच कर गया, हट गया, और पाई माइनस पाई बाई थ्री, ये 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू, इसमें से क्या होगा? तो आपको बता दें, इनका प्रिंसिपल वैल्यू रख दीजिए। जैसे कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? आप जानते हैं ये 60 डिग्री होता है, मतलब पाई/3। तो आप यहाँ पाई/3 लिख दें। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस लिख दिए, 2 है, 2 लिख दिए। और साइन इनवर्स 1/2 कितना का वैल्यू होता है? ये होता है पाई/6 का, यानी कि 30 डिग्री का। फिर 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो ये पाई/3 प्लस पाई/3 यानी 2 पाई/3 आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखिए, ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये सीधे एक फॉर्मूला है जिसका वैल्यू होता है पाई/2। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो इस फॉर्मूला के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन, यानी बटा 1 - xy। देखते कहाँ पे है? ये है ऑप्शन सी पे। देखिए ये सी पे है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। आपको एक चीज और बता दे कि अगर यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे अगर माइनस हो गया, तब आप इसका क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं tan इनवर्स, यानी x ऊपर में माइनस और 1 नीचे में आप प्लस लिख सकते हैं। पर अगर यहाँ पे प्लस है, देख रहे हैं यहाँ प्लस है, तो फिर आपका ये आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स। अभी ध्यान दें, ये कुछ नहीं है, गलती से यहाँ पे आया हुआ। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है, एक साइन में, एक कॉस में और एक tan में। 2 tan इनवर्स एक्स का साइन में फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही कॉस में क्या होता है? कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही चीज tan में क्या होता है? tan में होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें से कौन नीचे दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बी 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, तो हम बी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू क्या होगा? तो आपको बता दें कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। आप इसे सिंसियरली समझ लीजिएगा। इसमें आपको याद है, हमने बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ प्लस है, तो प्लस का यूज करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है। और अगर यहाँ माइनस हुआ तो फिर इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो आप देखिए फॉर्मूला भी आपके सामने है, इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए ये क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स, पहला वाले को x मान लेंगे, दूसरा वाले को y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x यानी 2/11 प्लस y यानी 7/24 और बटा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब सोल्व करते क्या आता है रिजल्ट? ये tan इनवर्स लिख दिए और
बटा का साइन दे दिए, 24 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा, और 11 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 हो जाएगा। नीचे 24 गुना 11 और ऊपर का 24 गुना 11 ये कट जाएंगे। बस यहाँ पे आप देख लीजिए 24 गुना 11 और -7 गुना 14। ध्यान दीजिएगा क्या हमने किया, यहाँ 24 गुना 48 कर दिया, यहाँ 11 सत्ते 77 यानी बटा का जोड़ किया है। नीचे का जो ये एलसीएम है 24 गुना 11, ये भी 24 गुना 11 से कट गया है, इसलिए इसको हटा दिए और 24 गुना 11 से 1 में गुना कर दिए, यहाँ आ गया और 24 गुना 11 और -7 गुना ये 14। अब सोल्व कर लेते क्या आ रहा है, यहाँ दे देते हैं इक्वल टू दे दिए, इक्वल टू tan इनवर्स, और ये ऐड करते से 7 8 15, 1 7 4 11, 1 12 का 2 125 आ गया, और 24 से 11 में गुना करेंगे, 11 चौका 44, 11 दूना 22 और 4 26 और -14। अब ये कितना आएगा, tan इनवर्स 125 बटा, ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 200 250। 125 से 2 बार में ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। अब देखते हैं ये कहाँ पे है, ये है ऑप्शन बी में, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है वो देख लीजिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये साइन और ये साइन दोनों मैच किया, हटा दिए और 2π/3 यहाँ मिल रहा है और इसको सही मान लिए, पर ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, फिर से एक बार, कई बार लिख चुके हैं, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ये होता है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। तो अगर आप यहाँ 2π/3 को सिलेक्ट करते हैं तो ये इससे बाहर चला जाएगा, यानी कि π/2 से बाहर चला जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर नहीं आएगा। तो इस परिस्थिति में क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, ये साइन इनवर्स को साइन इनवर्स लिख दिए, और अंदर का जो साइन है इसके एंगल 2π/3 को ब्रेकअप करना है। इस प्रकार से यहाँ देखना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, पर ये 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ही कुछ इस तरह से लिखना है कि साइन फिर से साइन में ही रह जाए। तो सेकंड क्वाड्रेंट π/2 प्लस में आता है या फिर पाई माइनस में आता है। तो अगर आप π/2 का यूज करेंगे तो ये साइन जो आप देख रहे हैं चेंज हो जाएगा कॉस में। तो यहाँ ध्यान देना है कि साइन को कॉस में चेंज नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ π/2 का यूज न करके पाई का यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे पाई माइनस π/3। अब सोल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि ये 2π/3 आ जाएगा। तो करना क्या है, साइन इनवर्स लिख देंगे, फिर साइन लिखेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये बटा का सॉरी क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान दीजिएगा क्या फॉर्मूला है, यहाँ लिख रहे हैं, फॉर्मूला है कि साइन साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर आपको साइन पाई माइनस π/3 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये साइन पाई और ये थीटा हो गया, तो साइन पाई माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा, यानी यहाँ पे π/3 लिख देंगे, फिर साइन साइन हट जाएगा, क्या बच जाएगा π/3, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये है tan और साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2। तो ये अंदर वाला पूरा का पूरा tan में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ tan है, इसके लिए हम साइन को tan में बदलेंगे। किस प्रकार आप देख लीजिए, आपको क्या करना है, यहाँ एक राइट ट्रायंगल बना देना है और यहाँ पे थीटा मान लेना है, और साइन का मतलब p/h होता है, तो p के रूप में 3 और h के रूप में 5 लिखना है, तो ये बेस हो जाएगा 4।
तो फिर tan इनवर्स कितना होगा, tan इनवर्स हो जाएगा p बाई b यानी 3/4। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे tan की जगह पे tan लिख देंगे, ब्रैकेट देंगे, साइन के बदले tan इनवर्स और 3/4 लिख देंगे, प्लस कॉट को तो आप डायरेक्ट tan में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉट के बदले जब आप tan लिखेंगे tan इनवर्स, तो जो ये 3/2 आप देख रहे हैं ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। अब ये फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ tan की जगह तो tan ही लिख देंगे, ब्रैकेट दे देंगे, और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x यानी 3/4 और प्लस 2/3 और बटा 1 माइनस x यानी 3/4 और इंटू y यानी कि 2/3 ऐसे लिख देंगे, और फिर सोल्व करेंगे, देखते क्या रिजल्ट आता है। ये tan से tan हटा ही दीजिए, सीधे 3/4, तो बटा का जोड़ ऊपर कर लेते हैं, आप देख लीजिए ये कितना आ जा रहा है, यहाँ जोड़कर बता दे रहे हैं आपको। फिर 3 से ये 3 में गुना हुआ, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 9 8 17 और नीचे 4 तिहाई 12, 17/12, तो यहाँ लिख दिए 17/12, और फिर बटा, और नीचे कितना आ जाएगा तो आप देख लीजिए, 4 तिहाई ये 12 हुआ, 12 एकम 12, 12 में से ये 3 दूना 6 घट जाएगा, तो आ जाएगा ये 6/12, तो यहाँ पे लिख दिए 6/12। ये 12 से 12 कैंसिल, क्या आ गया 17/6, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। 9 का करेक्ट आंसर ए हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स इतना इज, ऑप्शन ये है। आपको इस tan इनवर्स इतना का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो इसके लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करना है। जैसे आपको बता दें, आप यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स, ब्रैकेट दे दीजिए, रूट दीजिए, और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर बटा दीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ये हो गया tan इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर जो रूट है वो रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, तो सीधा साइन एक्स बाई 2 और बाई कॉस एक्स बाई 2। और आप जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो टैन इनवर्स और टैन एक्स बाई 2 हो गया, टैन टैन मैच किया, टैन हट गया, सीधे एक्स बाई 2। तो करेक्ट, ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2 इंटू टैन इनवर्स 1/3 प्लस टैन इनवर्स 1/7 इक्वल टू, और क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हम आपको बता दें कि ये टैन इनवर्स y है, तो यहाँ पे टैन इनवर्स x चाहिए, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये 2 नहीं होता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर हम इसे बना सकते थे। तो आप चाहें तो 2 tan इनवर्स 1/3 को 2 बार लिख दें, tan इनवर्स 1/3, फिर प्लस tan इनवर्स 1/3, और उसके बाद ये लिखें, फिर सोल्व करेंगे आ जाएगा। पर हम आपको दूसरे तरीका से बता देते हैं। आपको बता दें, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, पहले भी बताए हैं आपको, कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके पहले हम ये जो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं, ये वाला देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको पहले यहाँ से हटा देते हैं, ये सब हटा दिए, और पहले हम 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स और 1/3 को tan में चेंज कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं इसको, tan इनवर्स लिख दिए, 2x यानी 2 इंटू 1/3, और फिर अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स 2/3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 1/9 को 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8/9। फिर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स और 2/3 इंटू 9/8। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये 3 से 9 कैंसिल होगा, 3 टाइम्स 2 से ये 4 कैंसिल हो सॉरी 8 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इस तरह से ये जो पहला टर्म था इस पहला टर्म को हमने tan में चेंज कर दिया। अब जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से कि tan इनवर्स 3/4 फर्स्ट टर्म को इस तरह लिख दिए और फिर tan इनवर्स 1/7। तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर है और जो होता है इस तरह से tan इनवर्स x यानी 3/4 और प्लस y यानी 1/7 और अपॉन 1 माइनस 3/4 और इंटू 1/7 ऐसे लिख दिए। सोल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स और ऊपर में क्या आ जाएगा 7 त्रिका 21, 4 एकम 4, 25 और नीचे आ जाएगा 7 चौका 28। फिर इसी तरह से 7 चौका 28, 28 एकम 28 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 28। तो इस तरह से ये 25/28 से 25/28 कट गया, बचा ये tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 कितना का वैल्यू होता है? tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई/4। तो हमारा करेक्ट आंसर देखिए कहाँ पे है, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू व्हाट। आपको बता दें कि ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। तो अगर आप इसके बदले पाई/2 लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, cot लिखे और इतना के बदले पाई/2 लिखे और cot पाई/2 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। फिर इसी तरह से आते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए ये कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है ए पर, तो इसका भी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से tan इनवर्स -1/x, इसका भी फॉर्मूला होता है। अगर आप इसे कॉट में ढूंढ रहे हैं तो tan इनवर्स -1/x का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट इनवर्स x। कहाँ मिलेगा, बी पर। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के गेस क्वेश्चन को यानी ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस को अगर आप देखना चाहते हैं, हमारे चैनल फोर्थ नीट को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।